बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। ये जो है कोल्हान गांव से बिहार से बंगाल बिजली सप्लाई होता है। बंगाल वाले इसमें खेत में मोटर में पानी उनी पटाता है और बिहार वाले को वोल्टेज नहीं मिलता है। जी बिल्कुल पैसा लेके कर रहे हैं जय साहब। जी जय साहब पर कार्रवाई हो। और इस क्षेत्र में जो मिस्त्री है कभी फोन करते रिसीव नहीं करता, कभी आते भी नहीं है। ये गलत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। बंगाल में सप्लाई हो रही थी बिहार की बिजली, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। गोलीबारी से दहशत का माहौल। लो वोल्टेज की समस्या से तंग आकर बंगाल सीमा पर एकजुट हुए थे लोग। चली थी गोली। घटनास्थल से नगर पुलिस द्वारा 2 कारतूस के खोखे किए गए थे बरामद। जांच में जुटी आजमनगर पुलिस। प्रखंड क्षेत्र के देवगांव पंचायत अंतर्गत कोल्हन गांव में बृहस्पतिवार की देर रात अचानक गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा गांव, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के देवगांव पंचायत स्थित कोल्हन गांव बिहार एवं बंगाल सीमा पर अवस्थित है, जहां बिहार से बंगाल में बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। इस बाबत लगातार लो वोल्टेज को देखते हुए ग्रामीणों ने बिहार से बंगाल में बिजली आपूर्ति को बंद करने को लेकर एकत्रित हो गए। कई लोगों का बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई, लेकिन इसी बीच कोल्हन गांव के किसी व्यक्ति द्वारा कई राउंड गोलियां चलाई गई। गोलियों की तरतराहट से सैकड़ों लोगों के बीच भगदड़ मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा आजमनगर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। यहाँ का जय साहब समझे और हमारे इलाका का जो बिजली विभाग बिल्कुल पैसा लेके कर रहे हैं जय साहब। इसमें मांग करते हैं कि हमारे बिहार का जो है हम लोग को न्याय मिले और हम लोग को अच्छा से बिजली मिले। जो जी जय साहब पर कार्रवाई हो। और इस क्षेत्र में जो मिस्त्री है कभी फोन करते रिसीव नहीं करता, कभी आते भी नहीं है। सुपरवाइजर जो है हमारे यहाँ का, कभी उसको भी फोन किया करता है। कोई पब्लिक कुछ बोलता है तो उसको अभद्र गाली देता है, अभद्र भाषा बोलता है। उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लापरवाही हमारा प्रखंड का जेई साहब के हैं, आजमनगर का जो जेई है उसी पर कार्रवाई हो। और विभाग से क्या मांग कर रहे हैं? विभाग से हम मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, हम लोग को सही से मिले, जांच किया जाए। जानकारी मिलते ही आजमनगर पुलिस के एक एसआई पुलेंद्र कुमार पासवान एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करते दिखे। साथ ही 2 खोखा भी बरामद किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बिहार से बंगाल के सीमावर्ती गांवों को कन्या अभियंता के निर्देश पर विभागीय कर्मी द्वारा बिजली आपूर्ति की जा रही थी। वहां के लोग इस बिजली का उपयोग घरेलू कार्यों के साथ साथ खेती में सिंचाई हेतु पंप सेट और कृषि उपकरणों में भी कर रहे थे। इसका सीधा असर कोल्हन गांव के बिजली वोल्टेज पर पड़ रहा था। लगातार लो वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, पर समाधान नहीं हुआ। ये जो है कोल्हान गांव से बिहार से बंगाल बिजली सप्लाई होता है। बंगाल वाले इसमें खेत में मोटर में पानी उनी पटाता है और बिहार वाले को वोल्टेज नहीं मिलता है। तो इसके कारण मतलब हम लोग जो जय साहब जो दलाल उलाल छोड़ रखे हैं उसको गांव वाले बोला, ये किया, जय साहब से भी बात करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो जैसे कि यही कारण हम लोग गांव वाले सोचे कि चलो बंगाल का लाइट काट देते हैं। तो काटने हम लोग गए तो वही में भगदड़ हुआ, गोली भी चली। अंततः गुरुवार देर रात ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें तनाव फैल गया और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोलियां चलाई गई। गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। 26 जुलाई 2023 को भी बारसोई में बिजली आपूर्ति को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गोलीबारी में 2 व्यक्तियों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। वहाँ पे जो कनेक्शन जो दिया गया है बिहार के क्षेत्र में ही दिया गया है, मगर कुछ कल जो है कुछ समाचार पत्र के ही पत्रकार से पता चला क्या इस तरह का मामला आया है वहाँ पे कि बिजली जो है बंगाल लेके जाने के कारण वहाँ पे इस तरह का घटना हुई है। तो जबकि हम लोग के द्वारा क्या है कि
वहाँ पे जो है अपना बिहार क्षेत्र में ही बिजली से उपयोग करने के लिए कनेक्शन दिया जाता है और दिया भी गया है। अगर कोई उस पे वहाँ पे दूसरे क्षेत्र में लेके जाते हैं, और पहले भी हम इसके लिए उस गांव में, जबकि प्रॉपर कोल्हन गांव में हमने, जहाँ तक ध्यान में, 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है बिजली चोरी को लेके। उस समय भी चेक किया गया था, जांच किया गया था, तो उस तरह का कोई भी संज्ञान नहीं आया था कि लाइन खींचकर वह बंगाल क्षेत्र में जलाया जा रहा है। और मेरे संज्ञानपुर में इस तरह का नहीं आया है, जिस पे कि अगर आया रहता तो जरूर विभागीय स्तर से कार्रवाई होती। ये गलत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। गोली चली है, लोगों में धैर्य रखना चाहिए। अगर किसी उस तरह का था, कोई अगर पर्टिकुलर आदमी कुछ उस तरह से कर रहे हैं, तो विभाग में जानकारी देना चाहिए लिखित रूप में। किसी भी प्रकार का लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। कई बार कुछ लोगों तो शिकायत की गई थी, उस पर जांच किया गया था, परंतु उस तरह का नहीं पाया गया था। क्योंकि लोगों का कहना है कि लोग जो है तार खींच के लगाते हैं, यूज करते हैं, फिर खोल लेते हैं, और ये तत्कालिक काम करते हैं। जोड़ना खोलना है, मेरे द्वारा जांच करने पे कभी भी इस तरह का नहीं पाया जाता, जरूर कार्रवाई की जाए। इसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। क्या आपकी कॉलोनी में बिजली बिहार सप्लाई और बंगाल सप्लाई क्या है? सिर्फ बिहार सप्लाई की जाती है, जो बिहार वाले क्षेत्र है उसी में सप्लाई की जाती है, और कनेक्शन भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बिहार से संबंधित कागजात देते हैं। बंगाल में जो चल रहा है इसके बारे में जानकारी आपको मिली? न्यूज़ के माध्यम से मिला गया, और विशेष नहीं जानकारी। ग्रामीण की तरफ शिकायत नहीं की गई थी पहले भी, तो जांच किया गया था, उस तरह का कुछ नहीं पाया गया था। जहाँ पे जो लोग जला रहे थे, जो सटे किनारे में कोल्हन में, पहले भी मेरे द्वारा खरसोता गांव में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो संज्ञान में आया था, देखने में आया था, जांच करने में आया था। मामला आया, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका जांच पड़ताल किया जाएगा। अगर कोई दोषी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। नेशन न्यूज़ से बस इतना ही।